वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट और दुनिया भरे कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 4 रबीउल सानी 1446 हिजरी, अक्टूबर की 8 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आपका वीकेंड का आगाज भी अच्छा हुआ होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची। यस, टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस कम जरूर हुए हैं। ह्यूमिडिटी भी अपनी एवरेज से तकरीबन कोई 16-17% कम हुई है, लेकिन कल दिन में भी काफी गर्मी थी और आज भी कराची में वेरी हाई टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड. In fact, there are some disturbances in the Indian Ocean right now. In fact, in the Arabian Sea, Northern Indian Ocean, Arabian Sea की तरफ कुछ लो प्रेशर डेवलप हो रहा है और जब भी लो प्रेशर डेवलप होता है ना तो उसमें कराची में बड़ी कमबख्ती आती है, क्योंकि हम इंतजार करते हैं साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है। साइक्लोन तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तकरीबन कोई 100-150 किलोमीटर जो है ना वो मगरिब की तरफ निकल जाता है, लेकिन होता ये उससे कि इट इनवाइट्स अ लॉट ऑफ लैंड ब्रीज, बिकॉज आपको पता है ये बात कि जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो सफर कर रही होती हैं। सो जब जुनूबी ये कहना चाहिए कि भूरे अरब में जो है वो लो प्रेशर डेवलप हो जाता है तो फिर बहुत सारी जो समुद्री हवाएं हैं वो कराची के ऊपर से उसका नज़ारा करते हुए, कराची का गंदे संदे शहर का, वो पहुंच जाती हैं भूरे अरब की तरफ और अपने साथ ना सिर्फ गर्म हवाएं अपने साथ गर्मी लाती हैं बल्कि गर्दो गुबार भी लेकर आती हैं। सो यस, अक्टूबर नॉर्मली इज दैट टाइम एंड दिस अक्टूबर इज हियर। सो इस वक्त फिजा जो है वो भी थोड़ी सी जो है वो दोपहर में गर्द आलूद हो जाती है एंड नेवरदलेस। चलें जी, क्या हाल है आप लोगों के भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत? प्रोग्राम में पार्टिसिपेट आपको पता है कैसे करना है और आपको प्रोग्राम जो है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ट्वीट करना पड़ता है विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी का नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी, जिसमें ऑलरेडी मैंने मैसेज ऑफ द डे जो है वो अपना डाल दिया है एंड आई कैन ऑलरेडी सी यू गाइज participating in that, so thank you so much as always for your wonderful participation and challenge. Great. अभी क्या है, आप लोग के मैसेजेस पे हम नजर डालते हैं। 7:25 जो है वो हो चुके हैं एंड we have got अताउर रहमान साहब ने आज का पहला ट्वीट किया है और आपने आगा खान यूनिवर्सिटी का एक ट्वीट मेरे साथ शेयर किया है। ये कल इत्तेफाक से मेरी भी टाइमलाइन पे जो है वो मुझे नजर आया था। A full circle moment. 22 years ago, Dr. Saulat Fatmi, professor and section head of cardiothoracic surgery, Department of Surgery at AKUH, performed open heart surgery on a 4-year-old with tetralogy of fallout from Ruler Sindh. Okay. This month, the same child has joined him as an intern in cardiothoracic surgery. Truly stuff of miracles. That's pretty cool. Thank you so much. What a nice tweet this is. यानी एक बच्चे का डॉक्टर सौलत फातमी ने जो ऑपरेशन किया था, आज वो बच्चा जो है बड़ा हो गया है, खुद डॉक्टर बन गया है और डॉक्टर सौलत फातमी को उसने ज्वाइन किया है किसी और का ऑपरेशन करने के लिए। अच्छा, उस सीन ये होता ना कि वो बच्चा डॉक्टर सौलत का ऑपरेशन कर रहा होता, ये होता फुल फिल्मी सीन, लेकिन फिर भी आई थिंक ये भी एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। बट या वेरी नाइस पिक्चर देयर। AKU ग्लोबल जो है वो उसका ये सोशल मीडिया हैंडल एंड सरप्राइजिंगली आई मीन एक दफा मुझे बड़ी हैरत हुई थी ये देख के, आगा खान यूनिवर्सिटी एक्चुअली फॉलोज मी ऑन ट्विटर, सो इट्स म्यूचुअल फॉलोइंग, आई हैव फॉलो देम एज वेल। सो या वेरी नाइस, थैंक यू सो मच इफ एनीवन फ्रॉम AKU सोशल मीडिया टीम इज लिसनिंग टू मी। फहीम अली खान कहते हैं डियर ब्रो अस्सलाम वालेकुम, आपने सूरह बकरा की जो है वो आयत नंबर 152 शेयर की है, इसलिए तुम मेरा जिक्र करो कि मैं भी तुम्हें याद करूंगा, मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। थैंक यू एज ऑलवेज, जज़ाकल्लाह। इसके अलावा यूसुफ नवाब कहते हैं भाई हम पाकिस्तानियों और भारतीयों में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि पाकिस्तानी भारत में खड़े हो तो बुरी तरह मरूब हो जाते हैं, जबकि भारतीय अगर पाकिस्तान में खड़ा हो तो उसको जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता, वो खुलकर भारत की तारीफ करेगा और मौका मिलते ही पाकिस्तान की बैंड बजाकर चला जाएगा। बिल्कुल जी, ये डॉक्टर जाकिर नाइक जो हरकत कर गए हैं यहाँ पे, उनको PIA से एक्सेस बैगेज पे करने का जब कहा गया तो जाकिर नाइक उस पर काफी हैरान थे। देखो यार, जहाँ तक तुमने ये बात की नवाब, मेरा खानदान में, अच्छा तुम्हारा खानदान भी जो है वो
ज़ाहिर है इंडिया में काफ़ी बड़ी तादाद में आज भी रहता होगा. मुझे याद है कि 90s में जब हमारे मेरठ से और ख़ानदान से वहाँ से लोग दिल्ली वगैरह से आया करते थे, उनका कराची के हवाले से परसेप्शन बहुत डिफरेंट हुआ करता था और वो बड़े हैरान हुआ करते थे इतनी सारी करोलाज और होंडाज देख के, यहाँ पे कराची की चौड़ी चौड़ी सड़कें देख के. वो कहते थे कि यार यहाँ तो बहुत विकास है, पाकिस्तान में तो बहुत विकास है, यहाँ तो बहुत प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी नजर आती है. बट आई थिंक यस, इन द लास्ट 20-22 ईयर्स सिचुएशन बिल्कुल फ्लिप हो गई है. और मैंने ये तकरीबन सन 2009, 10, 11 की ये बात है, इसी दौरान जो है जब मैं रेडियो शो किया करता था और मैं उस वक्त ये बात बोला करता था कि पाकिस्तान का पोस्ट मुशर्रफ टाइम जो सबसे बड़ा क्राइसिस आया है पोस्ट मुशर्रफ टाइम, वो पाकिस्तानियों का जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, यानी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी जो पाकिस्तानियों की तबाह हुई है. हम जो सेल्फ लोथिंग में चले गए हैं, हम जो सेल्फ कहना चाहिए पिटी में चले गए हैं कि यार हम में ही बुराई है, हम ही खराब होंगे. आज देखें ना, आज हमारे नौजवानों के सामने पाकिस्तान की कोई अचीवमेंट शेयर करें तो वो हंसते हैं, वो कहकहे लगाते हैं कि यार पाकिस्तान में कहाँ से हो गया ये काम. सो ये एक बहुत बड़ा अब जो है ना, ये जो नेशंस सेल्फ कॉन्फिडेंट होती हैं उनमें उनका एक मिजाज डिफरेंट होता है. और हम क्योंकि इस वक्त वी आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, ज़ाहिर है उसकी बहुत बड़ी वजह हमारे हुक्मरान हैं, हमारी कंडीशंस हैं. आप ये देखिए कि आपका अपने सिक्योरिटी इदारों पे कैसे कॉन्फिडेंस बनेगा जब आपने ये देखा कि पाकिस्तान के एक इंतहाई हाई सिक्योरिटी एरिया में एक दहशतगर्द तंजीम जो है वो हमारे करीब तरीन मुल्क, एक ऐसा मुल्क जो शायद इन हालात में एक वाहिद मुल्क पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है अभी भी, उसके 2 अहम शहरियों को जो कि इन्वेस्टर्स थे यहाँ पे, उनको आराम से दहशतगर्द मार के जो है वो चले जाते हैं, खुद भी मर जाते हैं, जो भी हो जाता है. एंड दिस ऑल हैपेंड इन अ वेरी हाई सिक्योरिटी एरिया. कॉन्फिडेंस तो लूज होगा ना नवाब. अब यार ये तो है, एक लॉजिकल सी बात है. बट बस दुआ यही है हमारी कि अल्लाह करे हम तो एक लो कॉन्फिडेंट की, जो हम लोग जेन एक्स और मिलेनियल्स थे, ये तो जरा लो ऑन कॉन्फिडेंस है. बट लेट्स जस्ट प्रे टू गॉड कुछ हो जाए इस मुल्क में ऐसा कि ये जो जेन अल्फा आई है, जो अभी छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल मामूली सा बच्चे, छोटे बच्चे जो अदिल अंकल मेरी फुटबॉल टीम का मैच है, वो वाली जो जनरेशन है ना, अल्लाह करे वो हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट जनरेशन जो है वो निकले. आमीन सुम्मा आमीन. बिलाल अहमद साहब ने बराक ओबामा का ट्वीट शेयर किया है, इतना घटियापन कैसे कर लेते हैं लोग. अच्छा, ये बेसिकली बराक ओबामा ने कल 7 अक्टूबर वो जो हमास ने एक स्पेक्टेकुलर अटैक किया था इसराइल पे, उसका 1 साल मुकम्मल हुआ है. सो बराक ओबामा ने उस पर जो है ना वो ट्वीट किया है और उस पर आप देखो यार, मैं बिलाल मुसलसल आई थिंक एक बात बोलता हूँ और मेरे ख्याल से अब तो ये काफ़ी क्लीशेड हो गई. आप में तो कुछ लोग अब थक गए होंगे मेरी ये बात सुनते, लेकिन मैं जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा बताता हूँ वो ये बताता हूँ कि जो अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट है वो बाय नेचर, जो अमरीकी पॉलिटिकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो भी आप बोलें, उनका मीडिया, वो बाय डिफॉल्ट एक ज़ायनिस्ट उनका माइंडसेट है. यानी वो इसराइल को, ज़ायनिज़्म है क्या? ज़ायनिज़्म ज़ाहिर है यहूदियों के लिए एक अलग खत्ता ज़मीन की मौजूदगी और उसके लिए तमाम तर बकौल उनके कुर्बानियाँ देने से गुरेज ना करने वाला जो एक माइंडसेट है, जो कि पिछले तकरीबन कोई 150-200 साल से जो है वो डेवलप हुआ है. अमेरिका उसके बिल्कुल मेराज पे, उसके पीक पे जो है वो बैठा हुआ है. अमेरिकी मीडिया आप उठा लें, इवन अमेरिका का जो हैरान कुन बात है वो ये कि जो लेफ्ट विंग मीडिया है अमेरिका का, वो भी काफ़ी ज़्यादा उसको जो है ना वो ज़ायनिज़्म का प्रचारक है. और कल मैं अपने YouTube शो में भी मैंने आप लोगों को दावत दी थी कि आप देखिए कि BBC और CNN ने किस तरह पिछले 1 साल में इस गजा के कॉन्फ्लिक्ट की जो है वो कवरेज की है. उस पर एक कमाल डॉक्यूमेंट्री अल जजीरा ने बनाई है. उन्होंने लिटरली ऐसी इंस्टेंसेस उठाई हैं जहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कि यार कहाँ BBC और CNN आपको एक मखसूस तरह की जो है वो पिक्चर जो है वो दिखाना चाहता है और अगर कोई दूसरी तरफ की पिक्चर दिखाने की कोशिश भी करता है तो उसको किस तरह टोक दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है. सो यू मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो. इट्स देयर ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ अल जजीरा. और या सो बिलाल, अब मुझे इस बारे में कोई हैरानी नहीं होती. हाउएवर हैविंग सेड दैट, अमेरिका में इस वक्त जो है ना वो जो एक नई जनरेशन परवान चढ़ रही है, जो टिकटॉक जनरेशन है अमेरिका की, वो उसकी सोच ज़रा मुख्तलिफ है. और अभी हमने रिसेंटली जो अमेरिका में उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जो फसादात हुए थे, जो प्रोटेस्ट हुए थे, उससे हमें अंदाज़ा यही हुआ था कि सिचुएशन थोड़ी सी शायद जो है वो वहाँ पे चेंज आ रही है. लेकिन इसको आने में अभी 15 से 20 साल लगेंगे. इसराइल हैज़ बिकम हाईली अनपॉपुलर स्पेशली अमंग द न्यू जनरेशन. और इस पे आई थिंक एक बड़ा सर्वे भी हुआ था और मैंने शायद आई थिंक शेयर भी किया था रेडियो में भी और यूट्यूब में भी. एंड दैट वाज अबाउट द फैक्ट कि बिल्कुल आपको
बिल्कुल ऐसा लगता है कि उलट हो गई है. अमेरिका के जो बूमर्स जिन्हें कहा जाता है, जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जनरेशन है, उनका अगर कंपैरिजन किया जाए विद मिलेनियल्स, सो जो पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ इजराइल है वो बिल्कुल उलट है. यानी अगर 80% बूमर्स इजराइल के बारे में जो है वो पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं, तो 80% जो मिलेनियल्स हैं वो इसराइल के हवाले से नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं. मेनी ऑफ देम आर इन द वोटिंग सीन एंड मेनी ऑफ देम आर नॉट इन द वोटिंग सीन. सो मुझे ये लगता है कि आने वाले सालों में, ये 10 से 15 साल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ ना कुछ फर्क जो है वो जरूर पड़ेगा. चलें जी आगे बढ़ते हैं. दवेद साहब ने हमारे साथ आज 2 खबरें जो हैं वो शेयर की हैं. और पहली खबर जो है, यूएस जज ऑर्डर्स गूगल टू ओपन ऐप स्टोर टू राइवल्स. बिल्कुल जी, यूएस फेडरल जज हैज रूल्ड दैट गूगल मस्ट अलाउड एंड्रॉइड एप्स मेड बाय राइवल टेक्नोलॉजी फर्म्स ऑन टू प्ले स्टोर ऐप फॉर 3 years स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ. ओके जी, ये बेसिकली एक केस एपिक गेम नामी जो है कंपनी है, जो कि एक मशहूर गेम फोर्टनाइट के नाम से बनाती है, उसने गूगल के खिलाफ जो है वो ये केस किया था. और बेसिकली आप जानते हैं कि ये जो 2 दुनिया के बड़े प्ले स्टोर्स हैं, यानी 2 बड़े ऐप स्टोर्स हैं, जिसमें ऑफ कोर्स गूगल प्ले स्टोर है और इसके अलावा गूगल प्ले के नाम से अब तो होता है, और एप्पल का जो ऐप स्टोर है, दे एंजॉय सॉर्ट ऑफ इट्स अ डुओपोली. ओके जी, अपने प्लेटफॉर्म पे. और इनके बड़े सख्त इनके जो है वो रूल्स होते हैं. और इसके अलावा इनका रेवेन्यू शेयर, अगर आप कोई भी इन ऐप परचेज करते हैं तो इनका रेवेन्यू शेयर जो है वो बड़ा तगड़ा होता है उसमें. सो आजकल काफ़ी सारी कंपनियां पिछले कुछ सालों से जो है वो इनको कोर्ट्स में लेकर गई हैं कि ये मोनोपोलिस्टिक पावर्स जो है ये एंजॉय कर रहे हैं. और अक्सर व बेशतर इनके खिलाफ जो है वो ये फैसले आते रहते हैं. और अभी ये जो अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने जो फैसला दिया है कल गूगल के खिलाफ एपिक गेम्स की जानिब से, वो यही फैसला है कि आप गूगल के जो बेसिकली जो कंपेटिटर्स हैं उनकी एप्स जो है वो अलाउ करेंगे 3 साल के पीरियड के लिए. सो ये गूगल ने अपनी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को एक्सप्लॉइट किया है, स्पेशली सर्च इंजन के हवाले से. जो मेन मोनोपोली वो अपनी एंजॉय करते हैं वो सर्च इंजन पे एंजॉय करते हैं, अपनी पसंद के एड्स, अपनी पसंद की चीज़ें. ज़ाहिर पसंद से मुराद ये है कि एनीवन हु इज विलिंग टू पे मोर गेट्स अ प्रायोरिटी, कि आपको क्या चीज़ नज़र आती है. देखें, कोई भी चीज़ अगर आपको सर्च के रिस्पॉन्स पे नज़र आती है, तो फिर there has to be an algorithm, there has to be a reason behind it ना. कभी कभार विकीपीडिया बिल्कुल नीचे आपको 5वें 6ठे पे जाके जो है वो नजर आ रहा होता है, उससे पहले मजीद सर्च रिजल्ट आपको ऊपर आ रहे होते हैं. आप भी हैरान हो जाते हैं कि यार मैं तो विकीपीडिया ही मुझे देखना है, एंड ये ऊपर कौन से रिजल्ट जो है ये आ रहे हैं. सो दिस इज ऑल, ये बड़े मजे हैं जी इनके. एंड दैट्स हाउ दे मेक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. यार ऐसे ही थोड़ी पैसे बना लेते यार, मुल्कों से ज्यादा. ओके जी, इसके अलावा रियाजुर रहमान साहब कहते हैं द बोइंग 777X will soon become the first commercial aircraft to have folding wing tips. The tips of the wings are designed to fold on the ground during taxi and parking. The tip extends and lock in place before takeoff when in the air. That is so cool. वो जो जहाज़ों के विंग्स होते हैं, अगर आप देखें कि उसके एजेस जो हैं वो कुछ ऊपर चले जाते हैं, ऊपर की तरफ हो जाते हैं. सो आसमान की तरफ इशारा कर रहे होते हैं. अक्सर कंपनियां उसको अपनी ब्रांडिंग के लिए भी जो है वो इस्तेमाल, अक्सर एयरलाइंस अपनी ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं. तो रियाजुर रहमान साहब बताते हैं 777X जो है वो पहला कमर्शियल एयरक्राफ्ट बन जाएगा जिसमें ये जो विंग टिप्स हैं ये फोल्ड हो जाएंगे. वेरी कूल. ऑलराइट, आपको पता है ना कि जो कॉनकॉर्ड हुआ करता था उसकी जो उसका कॉकपिट एरिया होता है, उसकी जो नोज होती थी वो भी मूव हुआ करती थी. यानी जब टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे उसकी पोजीशन कुछ और हुआ करती थी, और जब वो क्रूज हुआ करता था तो फिर वो स्ट्रेट हुई भी होती थी. बट बहरहाल ऑन दिस डे, आज बेसिकली 8 अक्टूबर है, जाहिर है जी, बिल्कुल 2005. आई थिंक वैसे हमारी ऐसा लग रहा है कि माजी की अब तकरीबन 19 साल हो गए इस ज़लज़ले को, और हम भी कुछ जो है वो कुछ भूलते से जा रहे हैं. बिकॉज एक ज़माने में हमें याद रहती थी वो डेट 8 अक्टूबर की, लेकिन अब शायद इतनी याद नहीं है. 7.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन पाकिस्तान लीव्स 100,000 people dead and 2.8 million people homeless. I remember I had set an alarm for my job interview but later realized that alarm was actually a wake up call to run to a safe place. Wow, हसन शेख, तुम्हें तो टाइमिंग का पता था पहले से. बट या आई थिंक वी ऑल रिमेंबर, बल्कि मुझे ये भी याद है कि 2005 अक्टूबर में जो है वो इसी तारीख को 8 अक्टूबर को मेरा एक फॉरेन बैंक में जो है, एक बैनुल अक़वामी गैर मुल्की बैंक में जो है वो जॉब इंटरव्यू था. आई रिमेंबर, और आई गॉट द ऑफर फ्रॉम दैट बैंक ऑफ कोर्स. बट या मुझे याद है उस दौरान जो है ये खबर मिली थी कि जी ये ज़लज़ला आया है, और कोई बहुत ही खौफनाक किस्म का ज़लज़ला जो है. उस वक्त तक शायद हमें उस वक्त तक
अंदाज़ा भी नहीं था कि ये कितना तबाहकुन किस्म का जो है ये ज़ल्ज़ला आया है. लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन खुली, बल्कि आप इस पट्टी पे आज भी जाएं जो मानसेरा बालाकोट वाली बेल्ट है, एंड देन उसके बाद मुजफ्फराबाद, गढ़ी दुपट्टा और ये सारे एरियाज, तो अभी भी आप उन लोगों से बात करें तो दे स्टिल विल टेल यू अबाउट द हॉरर्स ऑफ दैट स्टोरी. एंड एवरीवन हैज गॉट अ स्टोरी देयर. नेचुरली हर कोई उससे जो है वो मुतासिर ही हुआ था. सो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए. और ज़ाहिर है रिहैबिलिटेशन अ लॉट ऑफ पीपल वुड क्लेम कि आज तक नहीं हुई, लेकिन फिर भी बिकॉज याद है अगर आपको एक न्यू बालाकोट सिटी बनना था मानसेरा से आगे जाके, वो मानसेरा और शाते के दरमियान जो एरिया था वहाँ कहते थे कि जी बालाकोट से लोगों को इधर रीलोकेट किया जाएगा, बट दैट एक्चुअली नेवर हैपेंड. ज़ाहिदा शाहीन कहती हैं सारी दुनिया में अक़लियत खसारे में होती है मगर पाकिस्तान में अक्सरियत खसारे में है. चंद लोगों का गिरोह मुकम्मल पावरफुल है. अवाम सड़कों पर ख्वार डंडे खा रही है और जालिम हुक्मरान प्रोटोकॉल एंजॉय करते फिर रहे हैं. क्या करें यार, ये तो आई थिंक ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है ऐसा अक़लियत. और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि अक्सरियत ने अक़लियत से जान छुड़ाई थी. अब से 50 साल हो गए अब तो, लेकिन तो हमारी तो हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है इसमें. लेकिन सीरियसली स्पीकिंग, आई मीन इफ़ यू रोल बैक पाकिस्तान की आप हिस्ट्री पे चले जाएं, तारीख पे चले जाएं, तो आपको ये बात देख के अंदाज़ा या बात सोच के अंदाज़ा डेफिनेटली होगा कि ऐसा लगता है कि ये मुल्क बनाया भी इलीट ने था. उस वक्त के जो लीडरान थे आप देखें ये बड़े इलीट लोग हुआ करते थे हिंदुस्तान के, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के. और इसमें ग्रास रूट लेवल के लीडरान आपको उतनी बड़े लेवल पे कम मिला करते थे कि जितने शायद दीगर और पार्टियों इंडिया में कांग्रेस में आपको जो है वो मिला करते थे. सो इलीट ने ये मुल्क बनाया था और इलीट ही जो है वो इसका वो तबका है जो कि ज़ाहिर रूल कर रहा है. और इसको जो भी आके इलीट की इस डोमिनेशन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, याद रखिए उसके खिलाफ ये मुत्तहिद हो जाएंगे, ये उसको जगह नहीं देंगे. अभी रिसेंट टाइम में भी जो हमने देखा है, शायद काफ़ी सारे लोगों की इंटरप्रिटेशन इसके हवाले से यही है कि पाकिस्तान के इलीट आर नॉट विलिंग टू सीड ग्राउंड टू द मासेस एंड दे वोंट द स्टेक्स आर सो हाई. तो ये तो है ज़ायदा, और देखते हैं कब तक ये रहता है सिलसिला. फ़हीम अली खान ये भी कहते हैं ब्रो that's the reason people are usually inspired with the beauty of Islamabad. क्या कहते हैं जी, इस्लामाबाद ranked second most beautiful capital city in the world after London. यार वैसे anyway I don't think, ये पता नहीं कहाँ से सर्वेज, ये देखो कौन सी वेबसाइट है ये, कहाँ पे ये सर्वे हुआ है, क्या हुआ है, हमें तो ये बात पता नहीं है. बट इस्लामाबाद एक तो नंबर 1, लंदन इज नॉट अ ब्यूटीफुल सिटी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक अबाउट इट. आप जो एक ब्यूटी की बात करते हैं, लंदन इज अ वेरी नाइस प्रैक्टिकल इकोनॉमिक हब सेंटर. यूके की इकोनॉमी लिटरली सराउंड्स वो दैट पर्टिकुलर एरिया. लेकिन जहां ब्यूटी की बात आती है तो पीपल वुड एक्चुअली टेल यू, दोज हु हैव बीन टू लंदन, दे विल टेल यू इट्स नॉट ए ब्यूटीफुल सिटी. यस, इट्स अ बिग सिटी, इट्स अ मेजर कमर्शियल सेंटर एंड ऑल. अगर हम ब्यूटीफुल सिटीज और कैपिटल्स की बात करते हैं तो ब्राजीलिया वी नो इज अ वेरी ब्यूटीफुल कैपिटल. आई कैन जस्ट एक बहुत तवील फहरिस्त जो है बनाई जा सकती है. बंदर सिटी बागवान हो गया जो ब्रुनाई का कैपिटल है, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी. इवन पुत्रजाया व्हिच इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे द कैपिटल ऑफ श्रीलंका. ये बड़ी खूबसूरत जगह है. आई रियली डोंट नो ये लंदन का नाम कहाँ से आ गया. एंड बट लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट यार, वो जो इस्लामाबाद, वो जो ब्यूटीफुल इस्लामाबाद था, वो अब इस्लामाबाद का एक पर्टिकुलर एरिया रह गया है. बिकॉज नाउ दैट इस्लामाबाद डेवलपमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस, आई एम सॉरी टू से यार, वो तो इट्स अ मेस. आई मीन सीरियसली आप जरा निकल जाए इस्लामाबाद. मेरे ख्याल से आई थिंक इस्लामाबाद जो अच्छे लोग अगर कोई हुक्मरानी कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो वो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि बस इस्लामाबाद यही है, बाकी अब जो करना है वो न्यू इस्लामाबाद बना दो, वो पंजाब का हिस्सा बना दो, ये वो. वरना all these developments that have recently taken place, they have seriously taken away that essence of Islamabad जो एक जमाने में हुआ करता था. I mean, I'm sorry, वो लोग जो वो बहरिया और DHA और वो जो PWD की तरफ रहते हैं, उसको क्या इस्लामाबाद कहा जा सकता है? बस शायद आप उसको लीगली या टेक्निकली इस्लामाबाद कह सकते हैं. बट अगेन दैट जो मारगला की हरी भरी पहाड़ियाँ, चौड़ी चौड़ी सड़कें, ट्रैफिक रवा दवा, कम ऑन यार, दिस न्यू डेवलपमेंट. एंड देन वो जो वो सेक्टर बीट और तरनौल वगैरह जो उधर डेवलपमेंट हो रही है, वो जो मारगला रोड से आपने लिंक कर दिया है, B12, B17, पता नहीं विटामिन्स के नाम ज़्यादा लगते हैं सेक्टर से ज़्यादा. सो नहीं यार, पता नहीं, आई थिंक समबडी शुड हैव मर्सी ऑन इस्लामाबाद, सीरियसली. चलो भाई, अभी हम क्या करते हैं जल्दी से मैसेजेस. किसका भाई? वानिया का मैसेज आया हुआ है. और वानिया क्या कहती है, दिल अंकल हाउ आर यू एंड हाउ इज सारा. सारा इज वेरी हैप्पी. सारा और उनके भाई नीचे से बिल्ली उठा के ले आए, बिल्ली का छोटा सा बच्चा,
वो सुबह से उठे हुए बिल्ली की खिदमत कर रहे हैं वो, आपको अंदाजा नहीं है हमारे यहाँ जो शोर मचा हुआ है ना इस वक्त. ओके जी, और एक सेकंड यार जरा. हाँ जी, किधर हैं हम, किधर हैं, कहाँ गया वानिया का मैसेज. ओके, एंड थैंक्स फॉर प्रेइंग. माय फादर टोल्ड मी अबाउट योर माउंटेन ट्रिप एंड ही सेड नेक्स्ट टाइम माय फादर एंड ब्रदर विल अटेंड दैट. वाओ, कैन आई आल्सो अटेंड दैट माउंटेन ट्रिप विद यू? एब्सोल्युटली, जॉइन अस यार. इतने छोटे छोटे से बच्चे भी वहां पर आए हुए होते हैं. सो यू कैन बी, you, your father and your brother can of course join. Your brother can participate as a participant, but you and your father can be the guests there. और बड़ा मजा आता है यार, 3-4 दिन बड़ा अच्छा रहता है. अच्छा जी, फखरे आलम भी याद आता है आज. फखरे आलम यार, वैसे वाकई उसने काम बड़ा जबरदस्त किया था इसमें, जो है ना वो बड़ा जबरदस्त काम किया था, नो डाउट. ओके जी, इट इज रेड एज थोरेसिक. ऑलराइट, चलो यार, ये वो बेसिकली कार्डियो थोरेसिक मेरे ख्याल से. आई एम सॉरी यार, मेरा एरिया नहीं है, मैं इसलिए इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाया. अच्छा जी, गिव दिस, कौन है जी, गिव दिस LLM अ बुक, इट रीड्स इट एंड यू कैन आस्क इट टू डू. वाओ, जबरदस्त. तो एक अरे ये बड़ी जबरदस्त चीज अहमद अयूब साहब ने शेयर किया, खुद टेक के आदमी है ये. और एक वेबसाइट है जिसका नाम है notebooklm.google. वो कहते इट्स अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ओके, एंड इट रीड्स इट. आप कोई भी बुक दें, वो उसको पढ़ेगा एंड यू कैन आस्क इट टू डू एनीथिंग, जनरेट क्विज़ेस, मेक अ पॉडकास्ट. मैन, वेयर आर वी हेडिंग टू यार. ओके, चलें जी. इसके अलावा क्या है, ओके ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं. आज शो अकेले कर रहे हैं, याया हुसैनी नहीं आए. नहीं यार, याया इज बिजी टुडे यार, वो क्रिकेट मैच में काफी बिजी है यार. ओके, इस वजह से नहीं आए. ओके, नाइस, गुड मॉर्निंग, नाइस मॉर्निंग. पीर जहीर साहब कहते हैं ब्यूटीफुल सिटी एम्स्टरडैम. जी बिल्कुल, आपने बताया एम्स्टरडैम इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल कैपिटल. यार ये ऐसे ही, पता है, ये ऐसी उल्टी सीधी रिसर्चेस शेयर हो जाती हैं विदाउट, ऐसी बातें शेयर हो जाती हैं जस्ट टू गेट इट वायरल कराने के लिए. ठीक है जी. और क्या सीन है, ओके, वाह भाई क्या बात है. हसान शेख, जबरदस्त, अजीब इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की है यार. कहते हैं मैं तो सुबह वॉशरूम नहीं जाता अदील भाई की आवाज सुने बगैर, अक्सर लेट हो जाता हूँ ऑफिस के लिए. वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त. ओके, अदील भाई आपकी आवाज वॉशरूम करवाने के भी काम आता. अच्छा, राव कहते हैं पता नहीं यार, ये तो अब हसान से पूछेंगे कि वो अब मेरी आवाज को जो है वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं. बट बहरहाल चलें जी. एनीथिंग एल्स बिफोर वी मूव टुवर्ड्स अ सॉन्ग. एक हम गाना सुन लेते हैं. Alright, Sajad bhai, beautiful song this was, and hope you guys all enjoyed that. And yeah, talking about the situation in Islamabad, हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, मशहूदुर रहमान साहब कहते हैं Islamabad is gradually getting deteriorated thanks to the builder mafia. The day CDA let loose its control and gave societies to develop, that was the day Islamabad start going hopeless. अब मेरे ख्याल से I think नुकसान अब हो चुका है. इट्स एन इररिवर्सिबल डैमेज व्हिच हैज बीन डन टू इस्लामाबाद नाउ. अब ये किस तरह, हाउ विल द सिटी रिडीम इटसेल्फ? नो, आई थिंक इट बिकेम जस्ट टू मच कमर्शियल. सो या, वेरी सैड. बट चलें जी, क्या कर सकते हैं. और क्या सीन है, क्रेडिटर्स ऑफ द कोलैप्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX आर पोइज्ड टू रिसीव अप टू 16.5 अंडर अ बैंक्रप्सी प्लान अप्रूव्ड बाय द US ऑन मंडे. वाओ, दैट इज सो कूल. लोगों को थोड़े बहुत पैसे मिल ही जाएंगे जिनका FTX नामी क्रिप्टो एक्सचेंज में जो है वो पैसे डूब गए थे. और इसके अलावा पीपल ऑफ इस्लामाबाद आर हैविंग फन. Earlier the roads were closed due to sit-ins and now they got 3 days due to the conference. बिल्कुल जी, इस्लामाबाद में वैसे ही फन चल रहा है. अगर इस्लामाबाद जिस दिन काम करना शुरू कर देगा उस दिन बाकी मुल्क में शायद थोड़ी सी बेहतरी आ जाए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ फन ही हो रहा है. वहाँ जो जाता है वो भी फन करना शुरू कर देता है, तो ये बड़ी परेशान कुन बात है. अच्छा जी, इसके अलावा महनाज नवीद कहती हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? लास्ट वीकेंड आई वॉच्ड अ माइंड बेंडिंग थ्रिलर कॉल्ड कंट्रोल CTRL on Netflix, which explores the darker sides of social media and AI. Must watch this movie. All right, thank you Manaz for the recommendation.
और इसके अलावा इंजीनियर जो है वो इंजीनियर मुबश्शिर साहब कहते हैं भाई PSX इज टचिंग द हाईएस्ट लेवल इन हिस्ट्री, इन्फ्लेशन इज गेटिंग लोअर. भाई व्हाट डू यू से, व्हाटएवर द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर ऑन द राइट ट्रैक और समथिंग एल्स? नहीं, अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द राइट ट्रैक. देखिए, गवर्नमेंट ने जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को पिछले 2.5 साल में सप्रेस किया है, बिल्कुल आप देखें ना, दबा के रख दिया है. अगर उसके बाद भी इकोनॉमी में कोई बेहतरी नहीं आएगी, नंबर 1 इस तरह स्टॉक मार्केट को तो साइड पे रख दें. यानी मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट को अगर आप वाकई ये समझ रहे हैं कि जी इकोनॉमी का बैरोमीटर है तो फिर ये आपकी मर्जी है. हाउएवर, हम अगर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में आए तो येस, द नंबर ऑफ द स्टेबिलिटी एलिमेंट्स आर देयर. इवन दो मैं कोई बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं हूँ. ये फॉरेन एक्सचेंज जो एक बिल्कुल एक मौके पर रुका हुआ है पाकिस्तान का. कल ही पाकिस्तान के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा रहा था एंड ही वाज वेरी कंसर्न कि यार ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है ऑन द एक्सचेंज रेट, वो कह रहे हैं वो जिस दिन इसको खत्म किया उनको यही डर था बिकॉज ही इज एन एक्सपोर्टर हिमसेल्फ, और उनको लग ये रहा है कि ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं ये हर्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्टर. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स खास तौर से कि हुकूमत जो है वो रुपये को फिर फ्री फ्लोट पे जो है वो लाने को नहीं दे रहा है और बहरहाल उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है. जहाँ तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, देखिए इन्फ्लेशन की बहुत बड़ी वजह जो है कम होने की वो हाई बेस इफेक्ट है और ज़ाहिर है रिडक्शन इन ऑयल प्राइसेस है. लेकिन ये बात याद रहे दैट ऑयल प्राइसेस आर बैक टू हाई 70s. इनफैक्ट ब्रेंट इज ऑलमोस्ट टचिंग 80, जो कि अब से तकरीबन कोई 15 या 20 दिन पहले जो है वो इससे 10% जो है वो कम हुआ करता था. सो एक्सपेक्ट अ वेरी हाई, अनलेस अगले एक हफ्ते में ये ऑयल प्राइसेस रिट्रीट नहीं करती, एक्सपेक्ट अ मेजर हाइक इन ऑयल प्राइसेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और इसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपको नजर आएगा इन द इन्फ्लेशन नंबर. सो बहरहाल इन चीजों को डिटेल में जो है वो देखा जा सकता है और बात की जा सकती है मजीद. लेकिन खैर, कैन वी रेस्ट साइम एंड बाबर इन द सेकंड टेस्ट? देखिए अभी इनिंग हो जाने दें, दूसरी इनिंग हो जाने दें, उसके बाद हम बात कर लेंगे. बट व्हाट एन अपॉर्चुनिटी. बाबर तो यार मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या होगा बाबर का. अगर वो इस विकेट पे, इस मुर्दार डेड विकेट पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो फिर कहाँ बाबर बॉब्जी कहाँ परफॉर्म करेगा यार? कैसा है तू किंग यार. एंड सेकेंडली, जहाँ तक साइम का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से आई थिंक साइम को तो अब सोचना चाहिए. मेरे ख्याल से इफ कंसिडरिंग दैट हुरैरा इज सिटिंग इन द स्क्वाड राइट नाउ, ये साइम के लिए आखिरी इनिंग होगी, जो सेकंड इनिंग होगी इस टेस्ट मैच की. और अब देखते हैं व्हाट डज ही डू. कि जी मोहम्मद रयान इज गोइंग टू स्कूल एंड स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एज वेल एंड हिज स्क्रीन टाइम इज आल्सो रिड्यूस्ड एज ही इज फॉलोइंग यू इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइजिंग एंड सेविंग्स. वाओ, जबरदस्त. डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचर साहब का मैसेज आया है. अब देखिए स्क्रीन टाइम पे तो अदील अंकल को बिल्कुल फॉलो मत करना यार. अदील अंकल हिमसेल्फ इज प्रीटी बैड व्हेन इट कम्स टू दैट. लेकिन यस, एक्सरसाइजिंग एंड मे बी सेविंग सम मनी, अ फ्रूगल लाइफस्टाइल, या उस पे अदील अंकल को फॉलो किया जा सकता है. सो थैंक यू. इट्स एन ऑनर टू बी इंस्पिरेशन फॉर समवन. इसकी ये बड़ी वैल्यू होती है यार. अच्छा जी, इमाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्लिक्स फ्रॉम माय ऑफिस एट स्काई टावर 30th फ्लोर, अमेजिंग ऑफिस स्पेस एज यू डिस्कस यस्टरडे. क्या बात है, खूबसूरत तस्वीरें आपने जो है वो शेयर की हैं. स्काई टावर कराची के स्काई लाइन की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स आउट देयर. और कल ही मैं बात कर रहा था कि यार बड़ा अच्छा ऑफिस स्पेस है, वहां जाके काम करने का दिल चाहता है. वहां पे काम करने का दिल नहीं चाहता, वहां जाके काम करने का जो है वो दिल चाहता है. सो या अच्छा जी, इसके अलावा सादिया कहती है नाउअडेज इस्लामाबाद टेम्परेचर गोइंग डाउन, हाउएवर पॉलिटिकल टेम्परेचर इज क्रिस्प. ऑलराइट, इंटरेस्टिंग. चलें जी, सियासी दर्जे हरारत बढ़ रहा है लेकिन इस्लामाबाद का टेम्परेचर कम हो रहा है और बिल्कुल ऐसा ही है. अब तो अर्ली 20s और अभी तो लो टीन्स या टीन्स पे जो है, हाई टीन्स पे जो है वो आ जाएगा टेम्परेचर इन द नेक्स्ट वीक और सो. सो चलें जी, इंजॉय. आगे बढ़ते हैं जी, आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. डॉन ने जो आज की लीड बनाई है वो बनाई है पाकिस्तान वाउज टू हंट परपेट्रेटर्स ऑफ कराची अटैक. PM Shahbaz assures envoy he will personally oversee investigation after Beijing demands swift action. Foreign Office reiterates commitment to security of Chinese nationals. Embassy says slain men worked at Port Qasim power plant. Police conclude vehicle-borne IED with 70 to 80 kg explosive used in suicide attack that claimed 3 lives. 3 लोग जो हैं वो इसमें ज़ाहिर है शिकार बने, जिसमें 2 चाइनीज थे, एक पाकिस्तानी था. एंड वजीर आज़म जो हैं हमारे जनाब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो चाइनीज़ एम्बेसी गए और उन्होंने कॉन्डोलेंस वाली जो किताब है उसमें अपने जो लिखे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान पेजेस भरे जा रहा है इस पर कॉन्डोलेंस वाली इन किताबों में.
और कुछ होने वाला जो है ना वो खैर कुछ नहीं है, बिकॉज आपको पता नहीं यार, द हेड्स डोंट रोल इन पाकिस्तान. ये बहुत बड़ा मसला है यार. इतना बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, हर कोई कुछ हफ्तों में एक मेजर सिक्योरिटी ब्रीच हम देख रहे होते हैं, बट द हेड सिंपली जस्ट डोंट रोल. ओके जी, आजाद फलस्तीनी रियासत, फौरी जंगबंदी, APC एलामिया. ओके, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है भाई, और इसमें जो है वो PTI के अलावा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की. हाफिज नईम साहब भी इन सब में लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे थे. वैसे बिल्कुल नगीने की तरह फिट हो रहे थे हाफिज साहब कल इनके साथ खड़े हुए. तो व्हाट डज दैट सजेस्ट? एनीवे, आगे बढ़ते हैं जी. कश्मीर भी सुर्ख, मुसलमानों का खून सस्ता, वजीर आजम का ये कहना है. 2 रियासती हल कबूल नहीं, फजलुर रहमान का ये कहना है. अच्छा, ये अब फजलुर रहमान साहब के कहने से कुछ होता नहीं है. फलस्तीनियों की मेजॉरिटी जो है ना वो सेल्फ अब 2 स्टेट सोल्यूशन पे बिलीव करती है. अच्छा जी, वो लबनान मिस्र पर भी कब्जा करना चाहता है, बिलावल भुट्टो का ये कहना है. अच्छा, मिस्र पे तो खैर कोई कब्जा करने के बारे में सोच नहीं रहा है, लेकिन बिलावल को पता नहीं किसने बोली हुई है ये बात. मिस्र कोई तंग करे तो फिर कब्जा करे ना, मिस्र को जब तंग ही नहीं करता तो फिर कब्जा करने की क्या जरूरत है यार. बट खैर एनीवे, चले आगे बढ़ते हैं यार. ये तो खैर एक कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने कर ली है. और सुना है जी मियाँ साहब, कल मैं सुन रहा था, एक क्लिप मेरे सामने आया था ट्विटर पे. नुसरत जावेद साहब कह रहे थे कि जी मियाँ साहब को भी ला के बिठवाया गया इस कॉन्फ्रेंस में. मियाँ साहब शायद बज़ाहिर मूड में थे नहीं आने के, बिकॉज आपको पता है कि वो आमतौर से निकलते नहीं है. काफ़ी उन्होंने जो है ना वो अब क्या कहते हैं गोशा नशीनी किस्म की जो है वो अख्तियार कर लिया. इज़ वेरी हार्ट ब्रोकन. वो याद है एक ज़माने में उनको बताया भी गया था कि एक ब्रोकन हार्ट डिजीज़ भी उनको हुई थी. पता नहीं टोसोटसोबे, करसोबे, कौन सी वो एक डिजीज़ का नाम आया था. उनके डॉक्टर ये डिजीज़ का नाम लेकर आए थे. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. चंद माह में बिजली की कीमतें कम होंगी, वजीर तवानाई अवैस लगारी का ये कहना है. और हाई कोर्ट जरताज गुल की नजरबंदी पर DG खान से राय तलब कर ली गई है. ओके, और क्या सिलसिला है? चीफ जस्टिस कहते हैं अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया. क्या पार्लियामेंट अदलिया फैसले गैंगस्टरिज्म से होंगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वाह क्या बात है भाई. एक्सप्रेस का ये लिखना है और कि आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ने लगा. पाकिस्तान के डॉलर बेस्ड यूरो बॉन्ड और रुपया बेस्ड टी बिल्स में सरमायाकारी में इजाफे का रुझान. सरमायाकारी बढ़ने से बॉन्ड और टी बिल्स की शरह जो कीमतें हैं वो बढ़नी हो गई हैं. शरह सूद जो है वो कम होनी शुरू हो गई है. डी चौक एहतजाज, इमरान, गंडापुर और सैकड़ों कारकुनों पर 12 मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं. और इसके अलावा जरदारी, नवाज, शहबाज, फजलुर रहमान मुलाकात, तरमीम पर गौर, इसहाक डार, बिलावल भी मौजूद. बड़ों की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल. महमूद अचकजई कहते हैं इमरान खान को रिहा ना किया गया तो मुल्क में खाना जंगी हो सकती है. ओके, और क्या कहते हैं जी, CTD की मियांवाली में कार्रवाई, फितनतुल खवारिज के साथ दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं. और सऊदी अरब का आला सतही वफ्द कल पाकिस्तान आएगा. ओके, जबर तशद्दुद के बावजूद डी चौक पहुंचे और हदफ हासिल किया. अली अमीन गंडापुर का ये कहना है. जामे कराची का डॉक्टर जाकिर नाइक को PhD की एजाजी डिग्री देने पर गौर, सनद देने की सिफारिश गवर्नर सिंध ने की थी. सिंडिकेट का हंगामी इजलास आज जो है वो तलब कर लिया गया है. ओके, और क्या सीन है हमारे पास खबर. इमरान एक्सप्लॉइटिंग फैसिलिटीज इन जेल टू इंसाइट वर्कर्स, FIRs allege. ओके, KP हाउस को सील कर दिया गया. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, और चलें जल्दी से हम बात करते हैं अब खेलों के हवाले से. आज थोड़े से इश्तिहारात हमारे पास ज्यादा थे तो जरा वक्त कम है और मुकाबला सख्त है. चलें जी, मुल्तान टेस्ट का आगाज हो गया है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज. और कहा यह जा सकता है कि कल का दिन बिलोंग टू पाकिस्तानी बैटर्स. मुल्तान के गर्म मौसम और ऐसी विकेट पे कि जिसपे कहीं पे भी कोई हेल्प जो है वो नहीं मिल रही थी बॉलर्स को, वहां पे पाकिस्तानी बैट्समैन ने, खास तौर से पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक, 2 इंडिविजुअल्स हु वर लुकिंग फॉर रन्स, काफी अरसे से अच्छे रन्स दोनों जो है बनाने में कामयाब नहीं हुए, तो उन्होंने कल अच्छे खासे रन्स बनाए. खास तौर से आई थिंक द स्टैंड आउट बैट्समैन वाज द बैटर, सॉरी द स्टैंड आउट बैटर
जेंडर न्यूट्रल वर्ड we've got to use because आप जानते हैं आईसीसी अब ऑफिशियली बेटर का वर्ड जो है वो यूज करता है. दैट वाज शान मसूद. 177 गेंदों पे 151 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 13 चौके और 2 छक्के शामिल थे. शान मसूद ने तकरीबन कोई 4.25 साल के अरसे के बाद ये अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की है. लास्ट टाइम भी उनकी सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ आई थी, बट इन वेरी डिफरेंट कंडीशंस. दैट टुक प्लेस इन ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, जहां पे पाकिस्तान एक मजबूत पोजीशन से एक टेस्ट मैच जो है वो हार गया था. लेकिन बहरहाल जी शान मसूद वाज अंडर प्रेशर, लेकिन फाइनली अपने रन्स बनाने में कामयाब हुए. और साथ साथ शान मसूद जो है वो अपने करियर में 2000 रन्स बनाने में भी कामयाब हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट में. इवन दो हिज एवरेज इज स्टिल not that impressive, just a touch around 30. So बहरहाल चलें जी. अब्दुल्ला शफीक, another of those पाकिस्तानी players जिनके करियर का आगाज तो बड़ा धमाकेदार हुआ था, बड़ा जबरदस्त हुआ था, लेकिन he had been struggling for run. Very contrasting innings, ये बात माननी पड़ेगी, जहां पे शान मसूद के 13 चौके और 2 छक्कों के साथ 85 की उन्होंने स्ट्राइक रेट से बैटिंग की. आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ हिज इनिंग शान मसूद का जो स्ट्राइक रेट था वो 92-93 ही चल रहा था. अब्दुल्ला शफीक की इनिंग जो है वो ज्यादा सर्कमस्पेक्ट थी. एक टिपिकल टेस्ट इनिंग आप कह सकते हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 55, जबकि उसमें 2 छक्के और 10 चौके भी शामिल थे. सो लॉट्स ऑफ डॉट बॉल्स जो कि अब्दुल्ला शफीक की इनिंग में शामिल थी, विच कैन टेल यू अबाउट द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो कि इनके था कि इतनी स्लो, माफ कीजिएगा, इतनी आसान विकेट पे, स्लो भी नहीं विकेट को कह सकता, अभी तक ये विकेट स्लो इतनी नहीं इसने स्लोनेस शो की है, बल्कि इस विकेट ने अभी तक अपना कोई भी तेवर ऐसा शो नहीं किया है जो कि किसी को परेशान कर सके. इट वाज अ गुड टॉस टू विन फॉर पाकिस्तान बाय द वे. इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप बड़ी अच्छी रही और तकरीबन कोई 253 रन की पार्टनरशिप इनके दरमियान चली. उसके बाद फिर बाबर आजम और सऊद शकील, आई डोंट नो व्हाई, वेदर इट वाज अ प्लान और व्हाटएवर, लेकिन इन दोनों ने जो है वो पूरा का पूरा मोमेंटम जो है पाकिस्तान का वो काफी स्लो डाउन कर दिया. पाकिस्तान जहां एक मौके पे 4.5-5 की रन रेट से बैटिंग कर रहा था, जिस वक्त अब्दुल्ला और शान बैटिंग कर रहे थे, लेकिन बाबर आजम और सऊद शकील के दरमियान एक इंतहाई सुस्त रफ्तार पार्टनरशिप जो है वो देखने में आई कि जिसमें तकरीबन कोई 70 के करीब जो है वो रन्स बने. लेकिन ये 70 रन्स बनाने के लिए जो है दे कंज्यूम्ड 22 ओवर्स. सो या आई थिंक अ वेरी स्लो ऑन देयर. तकरीबन 3 रन्स की औसत से इन्होंने जो है वो बैटिंग की और इवन लेस. बाबर आजम ताहम अनफॉर्चुनेटली क्रिस वोक्स की गेंद पर जो है वो आउट हुए. 71 गेंदों पे उन्होंने 30 रन बनाए, 5 बाउंड्रीज शामिल थी जो कि अच्छी बाउंड्रीज थी. आई मीन बाबर का अफसोस इसी बात पे हो रहा है कि मुसलसल बाबर जो है वो सेट होने के बाद अपनी जो विकेट जो है वो गवा देते हैं. और उनकी अगर आप पिछली चंद इनिंग्स पे भी नजर डालें तो यू सी अ लॉट ऑफ 20s देयर, यू सी अ लॉट ऑफ, आपको जो है वो नजर आएगा वहां पे 30 रन खेल चुके हैं, 60 बॉलें खेल चुके हैं, 70 बॉलें. आई मीन ये वो टाइम होता है कि जहाँ पे बाबर जैसा कोई बड़ा प्लेयर जो है उसको अपने आप को अप्लाई करना चाहिए मजीद इन ऑर्डर टू स्कोर बिग. बट as I said, unfortunately for बाबर, I think उनका जो वो एक ड्राउट चल रहा है 50s का, that goes on. याद रहे जी, आखिरी 100 जो बाबर ने बनाई थी वो सन 2022 में 26 दिसंबर से होने वाले टेस्ट मैच में 161 रन बाबर जो है वो बनाने में कामयाब हुए थे. उसके बाद अगर आप उनकी इनिंग्स पिछली देखें तो 11, 31, 22, 0, 23, 26, 41. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ही इज गेटिंग द स्टार्ट, लेकिन वो आगे इसको जो है वो कंटिन्यू अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहे हैं. दूसरी जानिब कल जब खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान के नाइट वॉचमैन बैटिंग कर रहे थे. नसीम शाह 0 पे और सऊद शकील इस वक्त मौजूद हैं 35 रन पर. सऊद ऑफ कोर्स वुड आल्सो want to see some runs as well. और ज़ाहिर है बांग्लादेश के खिलाफ तो हमारे ज़्यादातर प्लेयर्स का जो है वो लीन टाइम ही चला था, बट सऊद वी नो इज हैज़ गॉट अ रन. जो इनके करियर का स्टार्ट हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है. अभी 13-14वां टेस्ट मैच जो है वो अपना खेल रहे हैं एंड 50+ के करीब जो है वो सऊद की इस वक्त एवरेज है. और क्या आज वो इसको इम्प्रूव करने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं. बट बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज का आगाज हुआ था, अगर आपको याद हो तो सऊद ने उसमें पहली इनिंग में 141 रन बनाए थे, लेकिन फिर उसके बाद ही सिंपली फेल्ड इन द रिमेनिंग 3 इनिंग्स. 0, 16 और 2 रन उन्होंने बनाए थे. सो या चलें जी, लेट्स विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स विश हिम अनदर 100 देयर. सऊद शकील पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाइब कप्तान भी हैं. सो कप्तान एंड नाइब कप्तान स्कोरिंग रन्स वुड लुक ब्यूटीफुल, बट लेट्स सी क्या होता है. इंग्लैंड की जानिब से इट वाज अ वेरी कहना चाहिए कि
बड़ा परेशान कुन, इट वाज अ टॉयलिंग डे फॉर द इंग्लिश क्रिकेटर्स बिकॉज ज़ाहिर मुल्तान में इट्स अर्ली अक्टूबर और गर्मी काफ़ी है. टेम्परेचर्स वर होवरिंग अराउंड 36-37 डिग्री सेल्सियस. ज़ाहिर ह्यूमिडिटी में थोड़ी सी तो रिलीफ वहाँ पर होती है, लेकिन फिर भी टू इंग्लिश बॉलर्स आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन. 2 विकेटें हासिल की. गस एटकिंसन ने, क्रिस वोक्स ने एक खिलाड़ी को आउट किया. जैक लीश 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए. सुहेल बशीर ही बॉल्ड 18 ओवर्स और उन्होंने 71 रन दिए और कोई भी विकेट उन्होंने हासिल नहीं की. तो चलें जी, पाकिस्तान इज सॉर्ट ऑफ I really can't say they are in control. Remember, अभी भी पाकिस्तान के पास अच्छी बैटिंग करने को है. याद रहे जी, मोहम्मद रिजवान को आना है. सलमान आगा इसके बाद बैटिंग करेंगे. सलमान आगा ने ऑफकोर्स बांग्लादेश के खिलाफ भी रन बनाए थे. आमिर जमाल याद रहे जी, इस वक्त नंबर 9 पे बैटिंग करने आएंगे. एंड वी नो दैट आमिर जमाल is a bowler who can bat as well. So he's sort of a genuine all-rounder there in the team. So I think anything under 500 Pakistan would be really disappointed. लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि 500 स्कोर करके पाकिस्तान जो है वो मैच जो है वो सेव करने में कामयाब हो जाएगा. अब जब बैस बॉल इंग्लैंड उसका मुजाहरा करेगा आके, जाहिर है जब इस विकेट पे आके इंग्लैंड को भी तो खेलना है ना, तो फिर जैक क्रॉली और ये बेन डकेट और ये हैरी ब्रूक्स किस्म के जो प्लेयर्स हैं, ये जेमी स्मिथ इनका जो विकेट कीपर है ये भी बहुत तगड़ा प्लेयर है बाय द वे. ये जब आके अब इस विकेट पे बैटिंग करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि काफ़ी मेहनत जो है वो हमको करनी पड़ेगी. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. तो चलें जी, ये हो गई बात जरा क्रिकेट की. ऑल इन ऑल अ गुड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम. आमतौर से आजकल ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलो जी हो गया है. सो दैट्स वेरी गुड. ओके, और क्या सीन है? और ये सीन है कि आपको हम कुछ और क्रिकेट की खबर हमारे पास क्या मौजूद हो. हाँ भाई, कल बड़ा रिजल्ट आ गया. अबू धाबी में ODI मैच खेला गया और ये वाकई बड़ा रिजल्ट है बिकॉज ये मुकाबला था आयरलैंड का मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ और ये मैच आयरलैंड 69 रन से जीतने में कामयाब हो गया. तालियां, जबरदस्त. पहले बैटिंग करते हुए आयरलैंड की टीम ने जो है वो 284 रन बनाए. उनकी जानिब से कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने 88 रन बनाए 92 बॉलों में. 60 रन बनाए हैरी टैक्टर ने एंड देन 45 एंडी बॉलबर्नी. और एक मौके पे लग ही रहा था दैट दे वुड बी एबल टू स्कोर 300 प्लस, लेकिन अच्छा कम बैक किया थैंक्स टू लिजार्ड विलियम. 4 खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया. एंडी फुलकवायो गॉट 2 विकेट्स एंड Otniel Batman got 2 as well. जवाब में the start was disastrous for South Africa. 10 रन पे उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे. रियान रिकल्टन, रीजा हैंड्रिक्स और रासी फैन द ड्यूसन जो कप्तानी कर रहे हैं यहाँ पे. थोड़ी बहुत मिडिल ऑर्डर ने जो है वो रेजिस्टेंस जरूर शो की, स्पेशली जेसन स्मिथ जो कि 91 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा 38 रन बनाए काइल वेरायन ने. और उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी जो है वो खास स्कोर नहीं कर पाया और पूरी टीम साउथ अफ्रीका की 46.1 ओवर्स में 215 रन बनाकर आउट हो गई. ग्रैम ह्यूम और क्रेग यंग गॉट 3 विकेट्स. सो वाओ, वेल डन टू द आयरिश क्रिकेट टीम. और वो ये ODI मैच जो है वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जीतने में कामयाब हो गए हैं. और इस सीरीज में वैसे साउथ अफ्रीका पहले ही 2-0 से जीतने में कामयाब हो चुका था, लेकिन अब 3-1 से आई थिंक इट साउंड्स प्रीटी गुड. ऑलराइट, चलो जी, ग्रेट. अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया है, चलो जल्दी से कुछ नजर डालते हैं हम फेसबुक की जानिब. एंड अच्छा, मेजर नासिर कहते हैं बॉस लवली सॉन्ग बाय सजाद अली, ऑसम कॉर्ड्स प्लेइंग, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन हमारे दोस्त शुएब चौधरी साहब ये कहते हैं कि तो रात में चलाने वाला गाना आपने जो है वो चला दिया. लेकिन हाँ, वैसे सही कह रहे हैं आप, थोड़ी सी उसकी स्लो है गाना, लेकिन अच्छा गाना था. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है जल्दी से. हाँ, मैसेजेस पे नजर डालते हैं. एंड I have been to London, Rome and Amsterdam too and found London is a very much alive place. Rome is the most overrated but Amsterdam is such a beautiful place to visit. फैसल सगीर, congratulations, आपने फुल भरम मार दिया अपने यूरोप घूमने के. लेकिन वो डिस्कशन जो हो रहा था वो it's about a capital being beautiful. No, Karachi is a very lively city as well यार. I mean of course कहाँ लंदन कहाँ कराची, लेकिन फिर भी बॉम्बे इज दिल्ली इज अ वेरी लाइवली सिटी. बट जो ब्यूटी की बात हो रही है मेरे ख्याल से I really don't think that even London compares to the beauty of
इस्लामाबाद, लेकिन दैट ओल्ड इस्लामाबाद सेक्टर F और G वाला इस्लामाबाद जो है ना, अब तो बाकी कुछ रह भी नहीं है सेक्टर्स वहाँ पे, लेकिन शायद सेक्टर I भी मेरे ख्याल से इंक्लूड किया जा सकता है. आगे बढ़ते हैं जी. जल्दी से जरा बासित यूनुस साहब अमेरिका में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कह रहे हैं गुड परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान यस्टरडे. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. एंड एक सेकंड भैया, एक सेकंड. थोड़े फैसल सकीन ने तो गुस्से में अपनी तस्वीर भी लंदन की भेज दी बताने के लिए कि आप यकीन कर लें कि मैं सच बोल रहा हूँ. नहीं भाई, मुझे आपकी बात पे यकीन है. आप तस्वीर ना भी भेजते मैं आप पे यकीन करता. आगे बढ़ते हैं जी. नईम जफर साहब थैंक यू. शनीला बहुत शुक्रिया. अच्छा चलें, गुड मॉर्निंग के अलावा बातें सुनते हैं यार कुछ. अच्छा जी, मशहूद रहमान साहब कहते हैं मे अल्लाह कीप ऑल द डिपार्टेड सोल्स ऑफ 9th October 2005 अर्थक्वेक डिजास्टर इन पीस. आमीन सुम्मा आमीन. रोमाना जलील कहती हैं वेरी इंप्रेस्ड टू नो दैट अहमद इज लर्निंग रशियन. इट इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज. हाँ वो भाई उसको बस रशिया से बड़ी मोहब्बत है. व्लादिमीर पुतिन की कल बर्थडे थी तो हमने कल अपने यूट्यूब चैनल पे सेलिब्रेट भी की. और अहमद के दो बड़े पसंदीदा लीडरान जो हैं वो 2 दिन के वक्फे के बाद, 2 दिन का वक्फा है उनकी पैदाइश में. इवन द ईयर्स आर द सेम. क्या बात है जी. ओके जी. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस अपील इन टेक्सास इमरजेंसी अबॉर्शन केस. अमेरिका में आप जानते हैं कि जो अबॉर्शन है, जो इसकात अमल है, वो एक बहुत बड़ा जो है वो इलेक्शन का मुद्दा है. प्रो चॉइस डेमोक्रेटिक पार्टी मानी जाती है और एंटी चॉइस मानी जाती है रिपब्लिकन पार्टी. लेकिन आपको पता है कि रिपब्लिकन पार्टी के बिल्कुल एपिसेंटर से जो है वो प्रो चॉइस एक आवाज उठी है और वो है साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो ज़ौजा मोहतरमा है मिलानिया ट्रंप. उनकी किताब जो है वो सामने आ रही है और उस किताब के जो कुछ इक़्तिबासात हैं उसको पढ़ के ये लगता है दैट शी इज एक्चुअली वेरी प्रो चॉइस. सो काफी सारे लोग कहते हैं कि इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव बाय डोनाल्ड ट्रंप ये बताने के लिए, बिकॉज अमेरिका में अ लॉट ऑफ वुमेन आर नॉट वोटिंग फॉर रिपब्लिकन्स दिस टाइम बिकॉज ऑफ देयर अबॉर्शन के हवाले से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है. सो डोनाल्ड ट्रंप शायद उन वोटर्स को वापस लाने के लिए उन्होंने जो है वो मिलानिया को लॉन्च कर दिया है. आगे बढ़ते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, मौसम कब चेंज होगा? बहुत गर्मी है, इस्लामाबाद में ठंड है. आमिर सवाती भाई तो फिर आप किधर हैं, किधर गर्मी है तो मुझे बताइए. मौसम बस यार देखो ये अक्टूबर तो अभी चलेगा ना, अक्टूबर के एंड से इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमें जो है ना वो रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, मौसम में तब्दीली आ जाएगी. इसके अलावा लाहौर वॉल्टन रोड बहुत ही खूबसूरत बन गया है. शाहिद साहब कहते हैं इंशाल्लाह इस बार पानी नहीं रुकेगा. चलें जी, बहुत अच्छी बात है. एंड देन एजाज जीशान खान चाचड़ कहते हैं अदील भाई अगर शान मसूद 100+ करेगा ऐसी पिच पर तो शायद इंग्लैंड वाले 200 करेंगे. द वेदर इज ब्यूटीफुल हियर इन लाहौर एंड वेटिंग फॉर योर विजिट एंड गेट टुगेदर. यार बस पता नहीं इत्तेफाक की बात है, मैं अभी यही सोच रहा था कि आई थिंक लास्ट टाइम विजिटेड लाहौर वाज इन जनवरी एंड दिस वुड बी द लॉन्गेस्ट time that I haven't visited. I've been to Islamabad like thrice during this time. I think thrice now during this time. लेकिन लाहौर I don't know why कुछ ऐसी शक्ति है जो मुझे लाहौर से दूर रख रही है. वो क्या शक्ति हो सकती है? काली माँ शक्ति दे. यार रिमेम्बर वो क्या डायलॉग था यार, अमरीश पुरी. वाह. एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. इमरान सादिक कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम द बैंकर. ऑलराइट, ओके. And then we have got MD Malik, good morning. Then Ali Jawad कहते हैं the people of, अच्छा ये आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया था. Then Faria Abbasi, 80% of the millennials don't like Israel. Maybe that's why they don't release a rom-com title. Nobody wants this. Focusing on an extremely likable rabbi who has been declared the internet boyfriend by millennials. This show is said to be Healing Millennial Hearts. Lol. All right. चलें जी, मुझे इस बारे में नहीं पता, but I'll definitely search about that. Thank you so much, Faria Abbasi. And then क्रिप्टो करेंसी का अनीक का मैसेज हमने शामिल कर लिया था. नबील हसन कहते हैं अटेंशन सनराइजर्स डॉक्टर्स. ऑल राइट, सनराइजर्स डॉक्टर्स स्पेशली फ्रॉम लाहौर. Recently, I experienced that in all private hospitals of Lahore, ENT-related emergencies are not entertained. Even major hospitals. They said that government doesn't allow. Is it so? Can anyone explain the reason? So, anyone explain the reason कि ये लाहौर में ENT-related emergencies why they are not being entertained? बता दीजिएगा भाई, इसके पीछे क्या लॉजिक है. माशाल्लाह बहुत बड़ी लाहौर की हमारी सनराइजर्स कम्युनिटी है
मेडिकल प्रोफेशनल्स की. ओके जी, सादिया फरहान कहती हैं, आई लाइक योर जेस्चर फॉर इस्लामाबाद दैट इट्स सेक्टर्स आर नम्बलिंग लाइक विटामिन्स. I live in sector D121 and I listen to your program while traveling to our new wide Malgara road named Iran Highway, and trust me, I daily enjoy vitamin D and a spacious greenery. Good on you my friend Sadia. Nowadays Islamabad temperature is going down. अच्छा नहीं, मैंने पढ़ लिया जी आपका मैसेज. तो इसके अलावा आज मेरे अब्बू खालिद महमूद की 64th बर्थडे है. फजले उमर खालिद का ये मैसेज आया है. भाई बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद खालिद महमूद साहब. इसके अलावा हमारे बड़े रेगुलर लिस्टर मोहम्मद उमर ने भी मुझे मैसेज किया. उन्होंने बताया कि आज उनकी भी 38th बर्थडे है. बहुत बहुत मुबारक हो. अच्छा जी, आर देयर एनी वेज टू इन्वेस्ट इन फॉरेन स्टॉक? आपके वीडियो पर इस पे भी वीडियो बना दें. बिल्कुल फॉरेन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया जा सकता है और इस पे वीडियो हम बना देंगे यार. ठीक है जी. टुडे इज इंटरनेशनल, ये क्या, ये कौन सा दिन होता है? खुर्रम शाहिद, मैंने तो कभी ये नाम सुना भी नहीं इसका, लेकिन एक सेकंड रुकिएगा, चेक कर लेते हैं. ओके या अच्छा जी, द ट्रीटमेंट ऑफ द फीट एंड देयर एलिमेंट. सो टुडे इज द इंटरनेशनल पोडियाट्री डे. वाह. पांवों की जो बीमारियां हैं उनके इलाज के हवाले से यार इसका भी दिन होता है यार. अमेजिंग. अच्छा जी, और क्या सीन है? अली मुस्तफ़ा कहते हैं, अच्छा जी भाई मैं किसी कंपनी का नाम लेके उसके हवाले से जो है ना वो बात नहीं कर सकता. एंड प्लीज़, ये सारे म्यूचुअल फंड अच्छे हैं भाई, सब म्यूचुअल फंड अच्छे हैं. देखो यार, इन चक्करों में आप ना पड़ें, फलाना ये अच्छी है कंपनी. द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड स्टार्ट सेविंग यार. असल मकसद पैसा बचाना है. ये इस डिबेट में बाद में पड़िएगा. म्यूचुअल फंड इससे निकाल के उसमें पैसे आप कहीं भी लगा सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम मदीन भाई, प्लीज ऐड मी इन कराची व्हाट्सएप ग्रुप. चलें जी अहमद यूसुफ, आपको हमने कराची व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया और अभी आपको जो है वो हम ऐड कर देंगे इसमें. ठीक है जी. और बाकी फिर आप अपना इंटरव्यू जो है वो दे दीजिएगा उनको. हमारे दोस्त रजी मर्चेंट साहब इंटरव्यू एक लेते हैं छोटा सा. अच्छा जी, इसके अलावा सादिया फरहान कहती हैं, keeping Islamabad sector name on vitamin reflects health awareness community rather than sectors like Anda Chowk, Nagan Chaurangi, Disco Mode. सादिया, मुझे लग रहा है I have hit her some raw nerves इस्लामाबाद के हवाले से. यानी अब वो आ गई ना टिपिकल से वो जो कमेंट्स होते हैं कि नागन चौरंगी, अंडा मोड़. भाई वी आर प्राउड ऑफ दीज नेम्स. ओके, ये हमारे नाम है, हमें उस पर फख्र है. जो भी आप कुछ कर लें, पाकिस्तान का नो सिटी इन पाकिस्तान रियली कैन कम क्लोज टू द लाइफ that we enjoy in Karachi. Okay, there are problems. All the big cities are in problem. आपकी खुशकिस्मती ये है इस्लामाबाद है, लाहौर है. लाहौर के बारे में तो हमेशा ये कहता हूँ ना मैं कि जब से महमूद गजनवी ने अयाज को लाहौर का गवर्नर मुकर्रर किया, सबने आके लाहौर की खिदमत की है. इस्लामाबाद तो खैर तबाह करने पे तुले हुए, लेकिन फिर भी इट्स अ प्लान्ड सिटी. हमारे खून पे बना है ये शहर. ठीक है जी. बाकी कराची चला रहा है पाकिस्तान को. तो ये आके ना ये जो कमेंट मार रही हैं आप, अंडा मोड़ ये वो, आपने तो इलाकों के नाम भी नहीं सुने कभी कराची के. अभी तो अगर आपको अंडा मोड़ों पे या डिस्को मोड़ों पे हंसी आ रही है. सो बहरहाल चलें जी. मुझे लग रहा है तब गए कुछ इस्लामाबाद के लोग आज मेरी बात से. मैंने तो यार तारीफ की है इस्लामाबाद की. मैंने तो सिर्फ यही बोला है कि असल में ये शायद खुद B12 में रहती हैं, जो कि आई एम सॉरी टू से यार ये इस्लामाबाद के नाम पे ये सेक्टर्स जो नए बने ये धब्बे हैं. मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था. पता नहीं क्यों तब गई है खातून, लेकिन खैर एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं हम इस वक्त सोशल मीडिया ट्रेंड्स की जानिब और मिलते हैं आपसे इनके बाद. सो हियर वी गो. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. All right, कामिल कहते हैं all cities have their own unique qualities. No doubt Islamabad is better in terms of weather planning, natural beauty and landscape, but it doesn't mean other cities are bad. Adil bhai chill. हाँ तो आप समझा करें ना बात यार. तपा दी फुल टाइम एकदम कराची वाले की. देखो यार बात सुनो, कराची की मिसाल जो है ना अपनी वो कहते हैं ना वो बेगम वाली है. यानी अपने जो भी फड्डे हैं वो फड्डे हो. कोई और बुराई करेगा तो फिर एकदम भुन्नो, दिमाग खराब बिल्कुल एकदम. यानी यार ये गेम नहीं चलेगी, याद रखना यार. ये कराची की बुराई सही हम करेंगे, बुराई करेंगे हम करेंगे, हमारी मर्जी यार, हम रहते हैं यार. कोई और बोलेगा ना तो वो एकदम दिमाग उलट. बिल्कुल यार, बिल्कुल यार. फैसल मुकीद कहते हैं भाई कराची पर ऐसे ट्रिगर हुए जैसे जाकिर नाइक ने इंडिया प्रेस पे हम हुए थे. अबे यार जाकिर नाइक तो सीरियसली यार, आई मीन क्या बताऊं मैं. अच्छा जी, ईस्ट और वेस्ट E11 इज द बेस्ट. अबे क्या E11? बरसाती नालों पे बना हुआ तुम्हारा वो सेक्टर है E11, उस पे कहां से बेस्ट हो गया वो, पता नहीं. ऐसी
मैं कह रहा हूँ ना, वो 3-4 सेक्टर के अलावा कुछ नहीं है इस्लामाबाद में यार. आई एम सॉरी, अभी वो D12 है, B12 है, कौन सा अभी जावेद साहब भी कह रहे हैं, हाईली ओवर प्राइस सेक्टर एंड द लीस्ट अंडर डेवलप्ड सेक्टर ऑफ इस्लामाबाद. मैं ये तो कह रहा हूँ यार, 15-10 साल की बात है, आप भी कराची जैसे ही हो जाओगे इस्लामाबाद, अगर इस वक्त आपने फुल स्टॉप ना लगाया अपने ऊपर. और आपके पास तो ना अंडा मोड़ है, ना 2 मिनट चौरंगी है, ना आपके पास डिस्को मोड़ है, कुछ भी नहीं है. वो एक जिना सुपर ही है. तो बस कहाँ तक उस पे कितना वो कर लोगे, कूट लोगे जिना सुपर को. कोसार मार्केट भी तो अमीरों की है ना, वहां तो फिर मिडिल क्लास जा भी नहीं सकती. सो पता नहीं क्या किस बात के भरम है यार, सीरियसली. अबे भाई वो देखिए ना, अब मैं बोल दूं सख्त बात, अब तपा दूं इस्लामाबाद की, ये लगा ले पाकिस्तान की, निकाल ले हिस्ट्री जरा यार. जब से ये कैपिटल वहां मूव हुआ है ना, इस मुल्क के साथ गेम बुराई हो गई है पूरी यार. बस सुन ले ये बात, लगा ले हिस्ट्री यार, ले आइए कब से हुआ कैपिटल मूव, पता है ना आपको. हम कहते हैं ना, अबे 50s में पाकिस्तान ऐसा था, अबे 60s में पाकिस्तान सेट जा रहा था यार. साउथ कोरिया से आके 5 ईयर प्लान कॉपी हो रहे थे यार. तो कहाँ से चल रहा था पाकिस्तान उस वक्त, उधर अटक से चल रहा था क्या पाकिस्तान, कहाँ से चल रहा था, या सेवन शरीफ में था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, ये तो कराची से चल रहा था यार, सही चल रहा था. मुझे तो आवाज भी अपनी मुस्तफा कमाल जैसी लग रही है यार इस वक्त. तो एनीवे, चलो ग्रेट, खत्म करें ये बात यार. कराची है, सरवर चाचू ने बोल दी बस ये बात. आ जाओ सारे कराची वालों, एक जगह जमा हो जाओ. इस वक्त शहर की इज्जत पे बात आ गई है यार. क्या हो गया अगर हम पे पीपल्स पार्टी मुसल्लत है, अपना शहर तो है ना यार, यहीं पैदा हुए हैं, हो सकता है यहीं मर जाएंगे, यहीं कमाया है यार सब. तो बस खत्म हो गई बात यार, ठीक है. ओके, जबरदस्त, आ गई है पब्लिक, आ गई है भाई, उतर गए सारे कराची वाले, उतर गए यार. चलो जबरदस्त, ओके ग्रेट. अभी देख लेंगे तुम लोगों को यार, ऐसी आर्टिफिशियल सिटी यार, अबे नेचुरल है. अच्छा भाई, अदिल भाई के अंदर का कराची आइट जाग गया, मसूद सिद्दीकी. बिल्कुल भाई, मजाक नहीं, बिल्कुल. ईस्ट और वेस्ट कराची इज द बेस्ट. नजीर बेवानी कहते हैं. अच्छा जी, इमादुल्लाह कहते हैं कराची कंपनी. अबे हाँ भाई, कराची कंपनी भी तो है. ये कौन सा सेक्टर है उधर यार. ओके, इसके अलावा बिल्कुल जी, घर तो आखिर अपना है, हसान कहते हैं. नो डाउट यार. सो ऐसी पता नहीं, अब मैं तो इस्लामाबाद की तारीफ कर रहा था यार, आई डोंट नो व्हाई यार. ओके, तारीफ कर रहा था मैं इस्लामाबाद की, बट चलें जी, नारे कराची, जिए कराची, आप क्या समझे. ओके, और सुमैना कहती है सेकंड कंसेक्यूटिव डे, एंग्री यंग मैन, रिलैक्स. नहीं रिलैक्स हो गया, अभी कोई वैसी टेंशन थोड़ी है यार, क्या हो गया. अच्छा जी, जबरदस्त. और क्या है, यस कराची है, बिल्कुल ऐसे ही है. और यार पता है क्या, वैसे वाकई सीरियसली मैं कभी कभार ये सोचता हूँ यार ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाली चीज कराची की जो है ना, वो जरा हैंडल अगर सेटल हो जाए. वैसे मैंने सुना है अब लॉ एंड ऑर्डर इज बिकमिंग अ बिग इशू इन इस्लामाबाद एज वेल. सी यार गाइस, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई. देखो, अपना हंसी मजाक ये सारी बातें अपनी जगह यार. Those people who know me, they understand I've got this immense love for Islamabad. I think it's one of my most favorite cities, and I think कराची के बाद अगर मेरा वाकई कोई बड़ा फेवरेट सिटी है, so that is इस्लामाबाद. एंड कराची आइट होने का अर्गिज़ ये मतलब नहीं है. ऑल सिटीज, हर शहर की अपनी एक ब्यूटी है. जो उनका ताल्लुक सरगोदा से होगा, उनको जो खुशदार के होंगे उनको खुशदार पसंद होगा. सारे अपने शहर, अपनी आपकी जाए पैदाइश होती है, उसकी अपनी एक वैल्यू. पीपल फ्रॉम मोगादेशु वुड हैव दैट. It's one of the more dangerous cities to live in, but they would have that particular love. But don't undermine any city यार, उस पे वो नाराजी होती है. शाहरुख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. शाहरुख कहते हैं, शाहरुख असद, can you suggest any replacement for फाइन. अच्छा, अब आपने किसी प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट मुझसे पूछी है यार, मुझे नहीं पता भाई. ये मुश्किल सवाल ना पूछ लिया. ब्रांड्स के नाम ना ले लिया करें शो में यार, कंपनियां नाराज हो जाती हैं. लव योर कमेंट, हमारे खून पे बना है इस्लामाबाद. अपेरेंटली वी कराची आइड हैव पेड द कॉस्ट ऑफ एवरी डेवलपमेंट एवर हैपेंड कंट्री वाइड. हाँ यार सीरियसली. हिना कहती हैं वी आर प्राउड टू बी कराची आइट्स. बिल्कुल जी, होना चाहिए. आज ऑफिस में वन डिश पार्टी है, टेकिंग पेरी बाइट्स. इमरान कुरैशी. यार इमरान कुरैशी, अगर ये इमरान कुरैशी तुर्की में रहते हैं, सही है जी, और तुर्की में ये काम करते हैं, जहाँ पे इनके सारे कॉलीग्स जो हैं वो तुर्क हैं. और इमरान भाई जो हैं वन डिश पार्टी में यार कोई पाकिस्तानी डिश ले जाते हैं यार, कोई शामी कबाब बनवा लेते मिसेस से, वो सवैयाँ बनवा लेते, खीर वगैरह कुछ कर लेते. पेरी बाइट्स यार, कम ऑन मैन यार. अच्छा जी, और क्या सीन है. प्लीज ऐड मी टू लाहौर व्हाट्सएप ग्रुप. चलें जी, कर लेते हैं आपको लाहौर ऐड. इसके अलावा आदिल भाई, ये जाकिर भाई और फारूक भाई वाला क्या सीन है यार, रहने दें. खुर्रम अख्तर, आपने देखा नहीं वो क्लिप. आई थिंक जाकिर नाइक का जो पाकिस्तान ट्रिप था, देखें देयर लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज दैट केम अप. वो हमने यूट्यूब पे हैंडल कर रहे हैं, और वो आपने देख भी लिया होगा उसके हवाले से.
उसमें अगर आप फारूक भाई वाला क्लिप नहीं देखा तो फिर तो आपने जाकिर भाई का फिर ट्रिप देखा क्या है. फारूक भाई, असल में फारूक भाई बेचारे वो देखें यार, एक जमाने आपको पता है कि वो खिताबात सुनने के PhD हुआ करते थे. लंबे लंबे खिताब चल रहे हैं भाई के, और फारूक भाई जो है वो सुने जा रहे हैं. फिर वो उनको अगले, बिकॉज बेचारे सुनते भी थे, नोट्स भी ले रहे होते थे, बिकॉज अगली सुबह उनको मीडिया पे बताना होता था कि अल्ताफ भाई के बयान को सियाक और सबाक से हट के जो है वो सुना जा रहा है. तो अब उनकी आदत खत्म हो गई है बेचारे, इसलिए वो जाकिर नाइक साहब खिताब कर रहे थे, फारूक भाई को ऊंग आ गई उसमें. सो इसलिए नेट प्रैक्टिस खत्म हो गई यार. अब देखें प्रॉब्लम हो गई. वाई साउथ अफ्रीका एंड आयरलैंड आर प्लेइंग इन द UAE, हु इज द होस्ट? यार ये सवाल अच्छा है. ये बात वैसे मुझे भी नहीं पता, मुझे भी हैरत हुई थी कि ये वहां पे क्यों खेल रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, आज 30 दिन बाद शो सुन रहा हूँ. बहुत अफसोस की बात है अदनान खैरी, क्या हो गया? एवरीथिंग ओके? एंड देन एहसन इजाज की आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड. एंड देन वी हैव गॉट लिविंग इन सिडनी फॉर द पास्ट 10 years but still missing कराची, बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. वाओ मैन, वाओ. मैं भी चाहूंगा सिडनी जाके कराची को मिस करूं एक दिन इंशाल्लाह. नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है ज्यादा बाहर रहने का, घूमने फिरने जाने का, लेकिन फुल टाइम नहीं यार. बाहर बड़ी सेक्रीफाइस होती है यार बाहर रहना यार वैसे वाकई. वेल आई टेल अबू कासिम, मुनीर अहमद अबुल कासिम, वेल आई टेल द स्टोरीज ऑफ कराची टू इस्लामाबादीज व्हाट वी हैव फेस्ड. दे कांट इवन इमेजिन द वे कराची अकोमोडेट्स एवरीवन, नो अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान कैन एवर डू. या इसमें खैर कोई शक नहीं है यार, बल्कि मेरे ख्याल से इस वक्त जो पाकिस्तानियों ने विटनेस किया है रिसेंट टाइम्स में, उसके बाद तो मेरे ख्याल से आप में से काफी सारे लोगों को इस बात का अंदाजा हुआ होगा what the city would have witnessed back in those days. लेकिन खैर चलो जी, अभी यार हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब और इस डिस्कशन को फिलहाल यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और आगे चल के हम बात ऑफ कोर्स करेंगे जरा कुछ स्टॉक मार्केट के हवाले से. कल एक बहुत बड़ी रात में ब्रेकिंग न्यूज दी है ARY न्यूज ने, जिसने काफी खलबली सी मचा दी है. स्पेशली उसमें एक बहुत बड़ी कंपनी का जो है वो नाम आ रहा है, जिसके बारे में सरकार ने कोई एक अहम फैसला ले लिया है. कौन सी है वो कंपनी, क्या मसला है? बिकॉज दिस वन कंपनी हैज बीन अ स्वीट हार्ट ऑफ मेनी इन्वेस्टर्स इन द PSX इंक्लूडिंग योर्स ट्रूली. सो उस पर जरा बात करते हैं. ठीक है जी, अभी आपको हम ले चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, बट चलें जी आगे बढ़ते हैं. या ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता रहा था कि कल रात ARY न्यूज ने जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज दी जो कि जंगल में आग की तरह फैल गई, स्पेशली पाकिस्तान के उन सर्कल्स में और उन हलकों में कि जहाँ पे जो है वो एक सेकेंड, हाँ, उन सर्कल्स में कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखते हैं. और वो खबर ये आई कि जी हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ X नंबर ऑफ पावर प्लांट्स हैं जिनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म करने का ऐलान किया. नाउ दिस खबर इज कोटेड बाय सोर्सेज, यानी जराए के मुताबिक जो है ये खबर आई है. अच्छा, अब से कुछ दिनों पहले ये खबर भी आई थी. आई थिंक हक्को के जो CEO हैं उन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि जी गवर्नमेंट की तरफ से काफी शदीद प्रेशर जो है वो डाला जा रहा है IPPs की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रीमेच्योर टर्मिनेट करने के लिए एंड ऑल. बल्कि ये जो अवैस लगारी है, वजीरे ताकत, एनर्जी, पावर, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये इनकी एक पॉडकास्ट भी अभी उन्होंने रफ्तार के लिए की है. उस रफ्तार की इस पॉडकास्ट में भी उन्होंने ये बात की है कि जिसमें उनको ये सवाल और फैसला ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि क्या एजेंसीज बैठ के अब डिसाइड क्या करेंगी पाकिस्तान के पावर के, कौन ऑपरेट करेगा कौन नहीं करेगा. देखिए जी, प्रॉब्लम जो है वो एक क्या है, प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये जो नवाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत थी जिसमें वो दावा करते हैं कि पाकिस्तान में हमने अंधेरे मिटा दिए, ये कर दिया, फलाना कर दिया. अब आप मुझे गालियां दें, मुझे नफरत करें या मुझे जो भी कमेंट लिखना है आप मुझे लिख दें, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि इवन अब बल्कि मोहम्मद अली साहब जो हैं वो इस वक्त जो एडवाइजर हैं हुकूमत के, वो ये बात मानते हैं कि उस वक्त जो कोयले के कारखाने लगाए गए थे उन्होंने पाकिस्तान का पूरा जो एनर्जी मिक्स है वो उसको बहुत एक्सपेंसिव पोजीशन पे लाके जो है ना वो प्लेस कर दिया. और पाकिस्तान जो सबसे बड़ी महंगी बिजली इस वक्त दुनिया की क्रिएट कर रहा है, यानी हम अपने पूरे के पूरे रीजन से कंपटीशन में आउट हो गए इसी वजह से कि वो जो हम आज से 10 साल पहले जो मुआहदे हम साइन कर रहे थे, जो दावे कर रहे थे कि पाकिस्तान में अंधेरे मिटा देगा, अंधेरे तो मिटा दिए, लेकिन बल्कि सवाल यही पैदा होता है कि कौन से अंधेरे मिटा दिए भाई, लोड शेडिंग तो अभी भी हो रही है. तो वो क्योंकि हम जिस लेवल पे इतनी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है लेकिन बिजली प्रोड्यूस हो नहीं रही है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको IRR ऑफर किया गया था वो USD बेस्ड, ये पूरी एक कहानी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की. पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की. अब हुकूमत क्या कर रही है? अब हुकूमत जो है ना ये डिसाइड कर रही है कि ऐसे
पावर प्लांट जो कि पुराने हो चुके हैं या उनकी उम्रें अगले कुछ सालों में पूरी होने वाली हैं, उनको एक एक करके जो है ना उनके टर्मिनेट कर दिए जाएं उनके कॉन्ट्रैक्ट अपने वक्त खत्म होने से पहले. बिकॉज आप जानते हैं हुकूमत पाकिस्तान एक सोवराइन गारंटी देती है, सरकार की जानिब से जो है वो एक गारंटी दी जाती है कि आप इतने साल यहाँ ऑपरेट कीजिएगा एंड ऑल. सो वन ऑफ इसमें लाल पीर पावर जो है वो भी एक मशहूर स्टॉक मार्केट का एक शेयर है क्योंकि उनका डिविडेंड वगैरह बड़ा अच्छा दिया उन्होंने रिसेंट टाइम्स में. लेकिन जो इसमें मेन कंपनी जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुकूमत खत्म कर रही है दैट इज हबको. नाउ इसमें कुछ जरा क्लैरिफिकेशन की बात है. देखिए एक तो ये कि हबको का शेयर हैज टेकन अ बीटिंग इन रीसेंट टाइम्स. आई थिंक 150 155 से उठ के या पता नहीं 160 तक उसने टच किया है हबको का शेयर और 119 पे अभी पहुंचा हुआ था. कल भी उसके शेयर में कमी हुई है. पिछले काफी दिनों से जो है वो ये बात खबरें गर्दिश कर रही थी कि बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर ऑफलोडिंग हबको का शेयर और अपने हबको के पोर्टफोलियो से खत्म कर रहे हैं बिकॉज उनको लग ये रहा है कि इसका जो फ्यूचर है उसमें कुछ सवालिया निशान जो है वो जरूर आ गए हैं. हाउएवर एक चीज जो यहाँ क्लैरिफाई करने की और समझने की यार वो ये कि यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर हबको. अगर आप हबको की वेबसाइट पर जाइए या उनकी एनुअल रिपोर्ट अगर आप डाउनलोड करें तो आपको इस बात का अंदाजा होगा दैट हबको इज एक्चुअली दिस कंपनी जो है ये हब पावर कंपनी ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कंपनी है. बाकी आपको पता है वापडा के पास इन लोगों के पास काफी कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड, लेकिन इनके पास तकरीबन 10,000 मेगावाट के करीब बिजली पैदा करते हैं. यहाँ पे जो बात की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वो हबको के एक मखसूस पावर प्लांट की बात की जा रही है जो 1200 मेगावाट के करीब बिजली प्रोड्यूस करता है. एंड आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मेन प्लांट जो कि जो नेशनल पावर जो कि ब्रिटिश कंपनी थी उससे इन्होंने खरीदा था और फिर जाहिर है फिर ये जो मेगा ग्रुप है मशहूर जो शिपिंग ग्रुप हुआ करता था फिर दे वेंट इनटू रियल स्टेट दे एक्वायर्ड हबको और अब वो हबको पाकिस्तान में इट्स पाकिस्तानी ओन्ड कंपनी. वरना एक जमाने में काफी अरसे तक ये ब्रिटिश हुआ करती थी. मुझे याद है कि ये कंपनी वाज वन ऑफ द फर्स्ट व्हिच सेट अप अ पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट इन पाकिस्तान. और ये 1990s की मैं बात कर रहा हूँ जब पहली बार IPPs आए थे. उस वक्त भी जो ये पावर प्लांट लगा था ये एक इंतहाई महंगा पावर प्लांट था और एक पूरा सैफुर रहमान एहतसाब केस एहतसाब सेल उसका भी उस जमाने में एक ये केस बना था एंड ऑल. लेकिन बहरहाल उस कॉन्ट्रैक्ट का एहतराम किया था सरकार ने बिकॉज ज़ाहिर एक सोवरेन गारंटी की जाती है. हुकूमत पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और अगर आप मिडवे पे आके इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करना शुरू कर देंगे तो फिर एक इन्वेस्टर को जो है वो क्यों इन्वेस्ट करेगा जब उसको पता है कि यार मैंने 10 साल की कमिटमेंट सरकार से ली है और 3 साल में सरकार आके जो है सरकार बदल जाती है कोई उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है और वो आके इस अग्रीमेंट को अगर खत्म कर देगी देन हु वुड कम एंड इन्वेस्ट हियर. सो बहरहाल हबको का नाम जो है ये देखिए ये ARY ने सोर्सेस को कोट किया है. ये अभी कैबिनेट के पास जाना है क्या होना है सिलसिला बट ये उनका एक प्लांट अगर उससे निकल जाएगा तो जाहिर है एक सर्टन इम्पैक्ट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी या उनकी बॉटम लाइन पर आएगा. लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि हबको एज एन एंटिटी आ गया और बिल्कुल गेम ओवर नो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. ये बात समझनी पड़ेगी. द कंपनी इन रीसेंट टाइम्स इज बिकमिंग वेल डाइवर्सिफाइड. उन्होंने अपने आप को काफी डाइवर्सिफाई भी किया है और आपको पता है कि अभी रीसेंट टाइम्स में पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी खबर अगर पिछले साल में हम देखेंगे दैट वाज द अराइवल ऑफ BYD इन पाकिस्तान व्हिच इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर. न्यू फ्यूल वाली गाड़ियां कहनी चाहिए बिकॉज याद रहे BYD को जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है वो ये हासिल है कि वो टेस्ला की तरह सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनाते. दे हैव गॉट अ ह्यूज हाइब्रिड पोर्टफोलियो एज वेल. सो दैट पोर्टफोलियो वुड आल्सो बी अवेलेबल फॉर पाकिस्तान. अब कितनी जल्दी मेगा मोटर्स जो है वो इसको यहाँ पर लेकर आता है. मेगा मोटर्स ऑफ कोर्स इज अ सब्सिडियरी ऑफ इट्स द सेम कंपनी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो जाहिर है हाँ अब आज ये जाहिर शेयर खुलेगा नेचुरली इस खबर के बाद से बिकॉज ये जंगल आग की तरह कल रात खबर फैल गई है. So the pressure, the share is going to be under pressure. The share has already lost around 15% of its value in recent times. So expect a lot of volatility going forward. अब वो सवाल यही पैदा होता है कि जी आप how do you look at this in future? If you have confidence on the management and on the group and all, because एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे पाकिस्तान के बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान से भागने की सोच रहे हैं. This is one particular group which is willing to invest in Pakistan and invest further in Pakistan. So अगर इफ यू यार पता नहीं वो फिर शेयर एडवाइजरी हो जाएगी वो मैं यहाँ पे डिस्कस जो है वो नहीं करूंगा. लेकिन बहरहाल चलें जी आई जस्ट थॉट टू शेयर दीज थिंग्स विद यू के इफ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ हबको राइट नाउ यू हैव गॉट टू टेक अ कॉल वेदर टू एवरेज आउट बाय द डिप और व्हाटएवर जो भी एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है या फिर यू पुल आउट ऑफ दैट शेयर अगर आप अभी तक जो है वो आपने इरादा कर लिया है. सो देख लीजिए अपने पोर्टफोलियो को किस तरह जो है वो सूरत हाल रहती है. सो
चलें जी, ये हो गई सूरत हाल. मैंने कहा जरा जिक्र कर लूं ये आज, बिकॉज ये बड़ा एक टॉपिक जो है वो डिस्कशन का होने वाला है. बाय द वे यार, आई डोंट नो इफ यू गाइज आर फॉलोइंग द चाइनीज स्टॉक मार्केट दीज डेज. मैन, चाइनीज स्टॉक मार्केट एकदम जैसे कहते हैं ना, दे गॉन क्रेजी. और बिल्कुल क्रेजी इन अ पॉजिटिव सेंस. सी, चाइना की जो है वो स्टॉक मार्केट के पिछले चंद अरसे में जो है ना वो काफी मुश्किल टाइम रहा है, बिकॉज चाइनीज स्टॉक मार्केट काफी स्ट्रगल करती रही है. वी टॉकिंग अबाउट द शंघाई स्टॉक मार्केट राइट नाउ, बिकॉज दैट इज द मेन वन दैट दे हैव देयर. और उसमें कहानी जो हुई है वो ये हुई है शंघाई स्टॉक मार्केट में कि पिछले अभी तो वो काफी दिन से उनकी मार्केट जो है वो बंद चल रही थी, लेकिन यार उनकी द वे द मार्केट हैज गॉन अप इन रीसेंट टाइम्स. और अभी भी मैं देख रहा हूँ इट इज अप 4.81% जो इनकी SSE कॉम्पोजिट इंडेक्स जो है वो इनका माना जाता है. सो दिस मार्केट हैज बीन डूइंग ग्रेट बिकॉज चाइना की गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक स्टिमुलस ऐलान किया है, विच इज वेरी अनलाइक चाइनीज गवर्नमेंट. चलो इस पे जो है ना बाद में बात करेंगे, बिकॉज उसका जो सबसे बड़ा लूजर साबित हुआ है वो एक्चुअली मुंबई स्टॉक मार्केट या जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो हुआ है, बिकॉज अ लॉट ऑफ फॉरेन मनी, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने अपने पैसे इंडिया से निकाल के दे हैव राउटेड दोस टू चाइना. सो इंडियन स्टॉक मार्केट हैज सीन तकरीबन कुछ 4,500 पॉइंट की कमी वहां पे देखने में आई है. एंड दिस शंघाई स्टॉक मार्केट, वाओ, दिस इज गोइंग सो वेल. चलो इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इजाजत दीजिए इंशाल्लाह. यार कोई कहा सुना माफ यार, इस्लामाबाद के दोस्तों, दिल से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इस शहर को. सो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन अपने शहर से भी मोहब्बत होती है. बट आई डोंट नो व्हाई आई गॉट ट्रिगर्ड बाय दोस पर्टिकुलर कमेंट्स टुडे. बट एनीवे गाइस, कल होती है आप लोगों से मुलाकात. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. चलते हैं, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.